हेलो मेरे भाई, हेलो मेरे दोस्त। कम टू द पॉइंट। ज़्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं, पॉइंट टू पॉइंट में बातें करूँगा। ये 5 चीज़ें जो हर इंडियन को आनी चाहिए, आनी ही चाहिए। आज के समय में ये 5 चीज़ें हर इंडियन को आनी चाहिए। नंबर 1, इंग्लिश स्पीकिंग। आज के समय में इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी हो गया है। आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड नो इंग्लिश। आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप सीखना शुरू कर दें, क्योंकि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। फ़ायदा गिनाते गिनाते शाम हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा ख़त्म नहीं होगा। एक दो फ़ायदे मैं बेसिक फ़ायदे बताता हूँ। आजकल जितने भी कंटेंट ज़्यादा होते हैं इंग्लिश में होते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। नंबर 2, आप कहीं भी अब्रॉड घूमना चाहते हैं तो भी आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, मोबाइल चलाने के लिए चाहिए, यूट्यूब के लिए चाहिए, हर चीज़ों के लिए इंग्लिश चाहिए। सिंपल भी हो तो भी इंग्लिश चाहिए। तो हम लोग को इंग्लिश बोलनी, पढ़नी, लिखनी सीखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें रोज़ वीडियो बनाना चाहिए, मतलब वीडियो बनाना आना चाहिए। मैं डिटेल्स एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मोबाइल और कैमरे के सामने 1-2 मिनट 4 मिनट आपको कॉन्फिडेंट से बोल सके, क्योंकि इससे आपका लाइफ का सक्सेस जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे भी अब आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो आपको कैमरे के सामने आपको बोलना ही होता है। तो आप अभी से उसका प्रैक्टिस करते हैं तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। तो हर दिन 1-2 मिनट का ही किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, और टॉपिक बहुत आसान है। किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं। जैसे ये बॉटल मैंने उठाया, अब इस बॉटल पे ही 1 मिनट बोलना है। जैसे कि बोल सकते हैं आप कि ये बॉटल ब्लू कलर का है। बॉटल बहुत सारे चीज़ों से बनता है। बॉटल प्लास्टिक के होते हैं, बॉटल ग्लास के होते हैं, बॉटल स्कूल वाटर बॉटल होते हैं। इस तरह से आपको जितना आपके ब्रेन में क्रिएटिविटी है, सब इस बॉटल पे दिखा देना है। तो इस तरह से जब रोज़ आप एक वीडियो बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी एक्सपेंड करता है और चीज़ सोचता है ये क्या है, ये आईपॉड। तो आईपॉड पे बोल सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी आईपॉड बनाती है, उसमें एप्पल प्रमुख है उसका। इसी तरह से टॉपिक का कमी नहीं है हमारे लाइफ में। जिधर देखो उधर टॉपिक है, जिधर देखो उधर टॉपिक है। आप अपने आसपास के किसी भी चीज़ों को उठाकर उसको हाथ में ले सकते हैं और 1 मिनट बोल सकते हैं। ये क्या है? ये पाम ट्री का ये मॉइस्चराइज़र है। इस पे ही बोल सकते हैं मॉइस्चराइज़र। सो मेनी कंपनी मेड मॉइस्चराइज़र, बट बेसिकली निविया एंड पॉन्ड्स आर मोर लीडिंग कंपनी। इस तरह से हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, रोज़ 1 मिनट का वीडियो बनाएं और उसे आप पोस्ट नहीं करें, आप अपने मोबाइल में रखें। जब आपको कॉन्फिडेंस लगेगा तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं या यूट्यूब पे प्राइवेट रख सकते हैं। बट आपका प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। रोज़ 1 मिनट की वीडियो बनाएं। पॉइंट नंबर 3, पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? अब देखिए, पब्लिक स्पीकिंग क्या है कि आप पब्लिक में लोगों के सामने अपनी बातों को अच्छे से आप रख सकते हैं, बोल सकते हैं। जनरल क्या होता है कि अपने आप अकेले तो आप बोल पाते हैं, लेकिन जैसे ही पब्लिक के सामने बातें आती है आप बोल नहीं पाते, आप सारा कुछ आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो इसका भी प्रैक्टिस करें। शुरुआत में अपने फैमिली मेम्बर, पहले तो एक माइक ले आए, छोटा सा सस्ता सा शुरुआत में, और माइक पे बोले और अपने फैमिली के सामने ही कुछ बातें करें। 4 लोग के सामने बात करें, फिर फ्रेंड के सामने, फिर धीरे धीरे आपका फिर कुछ सीखें भी कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं। तो क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए। आप लाइफ में थोड़ा भी सक्सेसफुल होते हैं, थोड़ा भी बड़ा अचीव करते हैं, तो आपको अपने टीम को, अपने मैनेजर को, अपने सभी लोगों के सामने आपको बोलना पड़ेगा। जब आपको माइक दिया जाएगा कि 2 शब्द प्यारे रमेश बाबू बोले,
तो आपका अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो बोलिएगा सिर्फ मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन जब आप इस तरह का प्रैक्टिस करते रहते हैं, कॉन्फिडेंस आपका दुगना चौगुना रहता है, तो आप पूरी तरह से एकदम दहाड़ते हैं शेर की तरह, और फिर आपके लिए बिग बिग क्लैपिंग अप्लॉज तालियां बजती है, आपका खुशी से ठिकाना नहीं रहता है। तो आप डेली 1 मिनट 2 मिनट का जितना भी किसी चीज़ को उठा के उस पर आप बोलें और वो वीडियो बनाएं। और इससे और भी फ़ायदे हैं कि आप वीडियो में अच्छे दिखने के लिए आप अच्छे से तैयार होंगे, वेल ड्रेस होंगे, ग्रूमिंग बढ़िया से आपका रहेगा, तो ये तो प्लस एडिशनल फ़ायदा है। तो इस तरह से जब आप वीडियो बनाएंगे तो ये फ़ायदे आपके लिए काम करेगी। तो आज से ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, अच्छे से इंटरनेट यूज करना सीखें। बहुत से लोगों को, आजकल के बच्चों को और आजकल के युवाओं को तो आता है इंटरनेट यूज करना, लेकिन थोड़े उससे जो कुछ बड़े लोग हैं वो सिर्फ कॉल करते हैं और उससे ज़्यादा कॉल रिसीव करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। वो डरते हैं कि कुछ कहीं दब जाएगा, कुछ ख़राब हो जाएगा, लेकिन नहीं, इंटरनेट करना सीखें। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 60 प्लस है, 80 प्लस है, 70 प्लस है, वो भी धीरे धीरे मोबाइल चलाना सीख गए। और आजकल घरों में टीवी अब नहीं देखते हैं लोग, अब मोबाइल पे ही, क्योंकि टीवी पे कोई भी प्रोग्राम देखने के लिए उनको उनका टाइम देना पड़ता है। जैसे कोई सीरियल अगर देखना चाहते हैं तो उतना बजे आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, तभी आप वो सीरियल, आपके हिसाब से पहले वो नहीं चलने लगेगा। लेकिन आप इंटरनेट पे जब अपने पसंद का कंटेंट देखते हैं, तो इसीलिए आजकल घरों में टीवी देखना भी कम हो गया। अब टीवी लोग नहीं देखते हैं, बहुत ही रेयर परसेंटेज लोग अब टीवी देखते हैं, सारा लोग मोबाइल चलाते हैं। तो इसलिए इंटरनेट यूज करना सीखें। आप सारे इंटरनेट में अच्छे से यूज करना सीखें और डरे नहीं, कुछ नहीं होता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करने का, आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी आप सीख सकते हैं। आप आज के डेट में देखिए, इंटरनेट यूज करेगा तो आप पेमेंट सिस्टम भी आजकल सब जगह इंटरनेट से होते जा रहा है। अगर आप नहीं सीखेंगे, आपका कोई छोटा सा शॉप है तो आपके कस्टमर्स आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब है, तो आप बोलते हैं नहीं, मुझे ये सब नहीं आता है, तो आपके सेल्स डाउन हो जाते हैं। तो आप सीख लें, कुछ नहीं है, ये सब बहुत ही आसान है। 2, 4, 10 बार प्रैक्टिस करने से सब सीख सकते हैं आप। और इसको इसी तरह सोचे कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, मैं सीख जाऊँगा। इसमें मुझे कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बातें होती है। तो डिटेल्स में इंटरनेट यूज करना सीखें, अच्छे से इंटरनेट यूज करना सीखें, ये आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है। तो और पॉइंट नंबर 5, जो कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हर भारतीय को सीखनी चाहिए, आनी ही चाहिए। ये 5th पॉइंट जो है, ये है मनी से रिलेटेड। मनी मैनेजमेंट बोल सकते हैं, फाइनेंस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोल सकते तो पैसों के बारे में सीखना है, क्योंकि ये किस तरह से काम करता है हम लोग जानते ही नहीं हैं। तो ये इस बारे में भी हम लोग सीखेंगे। जब आप सीखेंगे तो कुछ सालों में पैसों के बारे में आपके पास संपूर्ण ज्ञान होगा कि अगर आपके पास कितना पैसा है तो कितना किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे खर्च करना है, कितना किस चीज़ों में, कब मुझे घर लेना चाहिए, कब मुझे गाड़ी लेनी चाहिए, कब कितने पैसे किस फंड में डालने चाहिए, या मतलब ये सब चीज़ें जब आप शुरुआत करते हैं तो 1-2 साल में आप इसमें मास्टर बनते हैं। तो आज से ही हर भारतीय को ये 5 चीज़ें आनी ही चाहिए। नंबर 1 इंग्लिश स्पीकिंग, नंबर कॉन्फिडेंस, नंबर 3 पब्लिक स्पीकिंग, नंबर 4 इंटरनेट अच्छे से यूज करने के लिए आना, और नंबर 5 मनी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में। ये बहुत सिंपल होता है, बस
थोड़ा सा टाइम देना होता है और हम लोग सीख जाते हैं। तो हर भारतीय को ये 5 चीज़ें आनी चाहिए और ये 5 चीज़ें सीखें, फोकस करें और लाइफ में आगे बढ़ें। खुश रहें। धन्यवाद, शुक्रिया इस वीडियो के लिए। अब यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नए टॉपिक के साथ, नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अपने इस भाई दोस्त को इजाज़त दीजिए। और लास्ट में शायरी हो जाए। अगर तुम अपने आप को कर दोगे डिसिप्लिन के हवाले, अगर तुम अपने आप को कर दोगे डिसिप्लिन के हवाले, तो लाइफ चमकेगी तुम्हारी सूरज और चांद के तरह। लाइफ चमकेगी तुम्हारी सूरज और चांद के तरह। लोग तुमसे इम्प्रेस होंगे भगवान की तरह, भगवान की तरह। थैंक यू सो मच।